चलिए क्लास 11 का हम इस वक्त कर रहे हैं। कल मैंने आपको यूनियन ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स जो हमने आपको कल क्लास में बताया था, उसकी एक्सरसाइज जो है हम कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4। मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका A इज इक्वल टू ए बी, ये सेट है। ए बी इसके दो एलिमेंट हैं, और B है आपका ए बी और C है आपका B। हमें बोल रहा है इज ए सबसेट ऑफ B, इज ए सबसेट ऑफ B, व्हाट इज ए यूनियन B? यस देखिए, ए का ए भी यहाँ पर मौजूद है, ए का बी भी यहाँ पर मौजूद है। यस, ए इज सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल है। फिर बोलता है व्हाट इज ए यूनियन बी? तो ए यूनियन बी क्या होगा भाई? ए यूनियन बी, देखिए ए और बी को आप इकट्ठा कीजिए तो दोनों के एलिमेंट आपने लिखने हैं, तो यहाँ आएगा ए बी और सी। तो इसका मतलब है व्हाट इज ए बी सी? इट इज अगेन बी, सो ए यूनियन बी बिकम्स बी। याद रखिए आप, अगर ए सबसेट है बी का तो फिर ए यूनियन बी क्या आता है? अगेन बी आता है। मसलन आपने यहाँ खुद भी देखा, ए बी और ए बी सी, जब सारे एलिमेंट आपने यूनियन में इकट्ठे करने होते हैं, इकट्ठे किए तो ए बी सी आ गया, और ए बी सी खुद एक बी जो है वो सेट बन गया। तो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज अगेन बी। इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, देन अगेन ए यूनियन बी क्या बनेगा? बी बनेगा। नहीं, फिर ए बी इज सबसेट ऑफ ए, सपोज अगर यहाँ मैं लिखूंगा बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर ऐसा है तो फिर ए यूनियन बी क्या बनेगा? इज इक्वल टू ए बनेगा, बी नहीं बनेगा, फिर ए बनेगा, क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर ये बनेगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन था, ये वाला हो गया। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ऊपर इसने ए और बी के एलिमेंट भी दिए थे, यहाँ पर इसने सीधा बोला कि अगर ये सूरत हाल है, ए इज सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। फिर हम लिखेंगे भाई वही बात है, ए यूनियन बी इज अगेन बी, इतना ही आंसर इसका। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ, व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी इक्वल टू बी, जो मैंने अभी आपको ऊपर प्रूव करके दिया। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए 1 2 3 4 है, बी के एलिमेंट हैं, सी के एलिमेंट हैं, डी के एलिमेंट हैं, फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन सी वगैरह वगैरह। देखिए यहाँ पे आप बुक पे, चूँकि हम रफ पर इतना नहीं लिख सकते हैं, देखिए आपको हम बताएंगे। यहाँ देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ए सेट है, इसके एलिमेंट बी के, सी के, डी के, सब के एलिमेंट हैं, और फिर निकालने को हमें बोल रहा है ये निकालो भाई, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी वगैरह वगैरह, ए यूनियन बी यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। क्योंकि 2 वाले तो आप निकाल सकते हैं, मैं 3 वाला एक निकाल के दूंगा आपको। ठीक है, मसलन मैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट करता हूँ। क्या मुझे निकालना है? बी यूनियन सी यूनियन डी। मुझे पहले बी, सी और डी को देखना है। देखिए यहाँ बी के एलिमेंट्स क्या हैं, बुक पे दिए हुए हैं, आप बुक को देखिए। बी 3 4 5 6, 3 4 5 6। फिर सी के एलिमेंट क्या दिए हैं? सी के दिए हैं 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। उसके बाद डी बचा, डी के एलिमेंट हैं आपके पास 7 8 9 10, 7 8 9 और 10। देखिए फिर अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये बनेगा इज इक्वल टू, पहले बी यूनियन सी, बी और सी को इकट्ठा कीजिए, बी यूनियन सी पहले निकालिए। बी यूनियन सी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी, यानी 3 4 5 6 7 और 8। जब बी यूनियन सी आ गया तो अब डी के साथ इसका यूनियन कीजिए। देयरफॉर बी यूनियन सी यूनियन डी। अब बी यूनियन सी ये सेट हो गया और डी आपके पास ये है। अब इनको इकट्ठा कीजिए, ये आएगा आपके पास
यहाँ से स्टार्ट होगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया भाई आपका सारा बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी तमाम एलिमेंट्स बी और मगर पहले दो के, पहले बी और सी के आप करेंगे, फिर डी वाले उसमें कंबाइन कर देंगे आप। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बाकी पार्ट आप कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है भाई इंटरसेक्शन वाला। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, बी इंटरसेक्शन सी निकालो, क्योंकि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबोव। क्वेश्चन 1 जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन 1 है ये जो आपका क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे देखिए ये है आपका क्वेश्चन 1। ये इसको ये क्वेश्चन नंबर 5 में 5 तो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन 1 अबोव जो है, क्वेश्चन 1 अबोव कौन सा है? ये इनकी हमने इंटरसेक्शन निकालनी है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट पार्ट है इसी को करना है। क्वेश्चन नंबर या ये जो आपका 1.4 एक्सरसाइज है, यहाँ पर x है इज इक्वल टू 1 3, x है 1 3 5, क्वेश्चन नंबर 1 बाई इस एक्सरसाइज का, और y है शाबाश, y है आपका 1 2 3 1 2 3। इसका इंटरसेक्शन बोल रहा है निकालने को, इसका इंटरसेक्शन निकालो। देयरफॉर आप यही निकाल सकते हैं x इंटरसेक्शन y, ये मैंने आपको बोला है, ये इसका नोटेशन है किसका? इंटरसेक्शन का। ये तो इज इक्वल टू क्या होता है इंटरसेक्शन में? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट? 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 नहीं है, और 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी। तो ये इसका इंटरसेक्शन हो गया, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इस तरीके से ये हो गया। इसमें आप इसमें कोई भी कर सकते हैं, और मसलन आपका 4th पार्ट है, सपोज 4th पार्ट इसका, मगर 5 कर रहे हैं, मगर ले रहे हैं हम एग्जाम्पल्स या जो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 5 है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नो x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। यानी a जो है आपका ये है x इज ए नेचुरल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसकी क्या दी है? एंड 1 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है भाई। फिर b जो है वो भी है x जे नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n, लेकिन इसका है एंड क्या दिया है? 6 लेस देन x, 6 लेस देन x लेस देन 10। इसकी मुझे इंटरसेक्शन निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, और 5 क्योंकि यहाँ यूनियन निकालना था पहले जो 1 में दिया हुआ था, अब 5 की बारी क्वेश्चन नंबर 5 के उसमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए भाई यहाँ नेचुरल नंबर तो सभी हैं, लेकिन यह यहाँ पे इसने ब्लॉक किया है इनको, तो इसका मतलब यहाँ ए क्या आएगा? अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 क्या होगा? 2 3 4 5 6। क्यों होगा 6? क्योंकि यहाँ इक्वलिटी भी है, x इक्वल टू 6 भी है, इक्वलिटी है ना इसमें, लेकिन इधर से इक्वलिटी नहीं है, लिहाजा 1 के ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको नेचुरल नंबर में से। यहाँ देखिए b आपका है x बिलोंग्स, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, लेकिन 6 लेस देन x लेस देन 10, यानी x ग्रेटर देन 6 है तो 7 आएगा नेचुरल नंबर, तो फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, इतना ही। इसका अब इंटरसेक्शन आपने निकालना है। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b, वेरी सिंपल, a इंटरसेक्शन b आएगा इज इक्वल टू जो कॉमन एलिमेंट है कौन है इसमें? 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई है? कोई नहीं है, 5 आएगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन से हियर a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाई है, तो यहाँ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते तो उन दो सेट्स को हम डिसजॉइंट बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पूछा नहीं गया है डिसजॉइंट, अलबत्ता ये आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि डेफिनेशन आपने पढ़ी है डिसजॉइंट सेट की। अगर a इंटरसेक्शन b 5 हो जाए, एम्प्टी सेट हो जाए, तो उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है यहाँ आपको a b c d सब दिया हुआ है, अलग अलग इसके एलिमेंट्स हैं, और आपको a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c वगैरह वगैरह करने, यही क्वेश्चन है जो 5 था, लेकिन यहाँ अब 6 में सीधा सीधा आपको इसके सेट्स दिए गए हैं, a b c d, फाइंड a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c वगैरह वगैरह। चलिए मैं आपका इसमें 10th क्वेश्चन करूँगा, a b c यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे, और 10th पार्ट करूँगा मैं। 10th पार्ट में क्या है भाई, क्या निकालना है इसमें? आपको निकालना है a 10th पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 का 10th, a यूनियन d
ए यूनियन डी, फिर उसकी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन। अगर अब आप मुझे बोलोगे ए बी सी तो यहाँ मैं लिखूँगा आपकी आसानी के लिए, इधर लिखूँगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए है वो है 3, 5, 7, 9, 11 तक। इसका सेट बी दिया गया है 7, 9, 11, 13। इसका सी दिया गया है 11, 13 और 15, ठीक है भाई। और इसका डी दिया गया है 15 और 17। ये हैं भाई इसके एलिमेंट्स। वेरी सिंपल, आपने ए यूनियन डी निकालना है, ए और डी निकालना है। आप लिखेंगे पहले ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ए और डी के ऑल एलिमेंट्स। चलिए स्टार्ट कीजिए। 3, 5, 7, 9, 11 और डी में 15 और 17 है। लिखिए ये हो गया आपका ए यूनियन डी। इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए बी और सी को जोड़िए, बी और सी को जोड़िए। 7, 9, 11, 13 इसके ऑलरेडी आगे, अब 15 बचा इसका। ये इनकी इंटरसेक्शन वेरी सिंपल। अब देखिए ये दो सेट बन गए, ये बन गया ए यूनियन डी, ये हो गया बी यूनियन सी। इसकी इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट कौन कौन है इसमें? इसमें कॉमन एलिमेंट 7 और 9 है, 3, 5 नहीं है, 7 और 9 है। 11 भी है, बिल्कुल इधर भी है 11। इधर 13 है नहीं, इधर 15 है, बिल्कुल है 15। 17 इधर है, इधर नहीं है। देखिए 7 दोनों जगह, 9 दोनों जगह, 11 दोनों जगह, 15 दोनों जगह। ये इनकी इंटरसेक्शन हो गई, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स ए नेचुरल नंबर, बी एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर, डी एक्स ए प्राइम नंबर। तो यहाँ भी आपने ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बी वगैरह ये चीज़ें आपने निकालनी है। तो चलिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 7 को भी, बाकी हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ए क्या है आपका यहाँ पे? ए एक्स सच दैट एक्स ए नेचुरल नंबर, ए एक्स सच दैट एक्स ए नेचुरल यानी एक्स बिलोंग्स टू एन, सीधा मैं लिखूंगा शॉर्टकट में। बी है आपका एक्स सच दैट एक्स एन इवन नेचुरल नंबर, यहाँ लिखना पड़ेगा एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया सी एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये आपकी बुक पे है। फिर आ गया डी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। आपको मालूम होना चाहिए प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो देखिए अब आपने क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे करूँगा इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज, किसको? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स एन, पता है आपको क्या? 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एक्स एन इवन नेचुरल नंबर तो क्या आएगा भाई? 2, 4 है ना, 6, 8 सो ऑन। एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर तो क्या आएगा? 3, 5, 7, 9 सो ऑन। एक्स ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको पता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी वो आपका स्टार्ट होता है 2 से। 2, 3, 5, 7 ये पिछली क्लासेस के अंदर आपने पढ़े हैं। फिर 11 आ जाएगा, इसी तरह से 13 आ जाएगा वगैरह वगैरह, ये प्राइम नंबर है आपको। अब ए इंटरसेक्शन बी मुझे बोल रहा है, देखिए ए में 1, 2, 3, 4, 5 सारे नेचुरल नंबर हैं, बी में है 2, 4, 6, 8। तो इसमें और इसमें कौन से कॉमन है? वो हैं इसके इवन, इसमें इवन भी है ऑड भी है, इसमें सिर्फ इवन है, लिहाजा इवन आ जाएगा, यानी 2, 4, 6, 8 आ जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। क्यों?
ए के अंदर हैं 1 2 3 4 एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, इसमें आड भी आ रहा है इवन भी आ रहा है, इसमें सिर्फ इवन आ रहा है, इसमें इवन भी आड भी इवन भी, इसमें इवन, तो इवन इवन कॉमन हो गया, इवन इवन कॉमन हो गया, लिखा मैंने एक्स एन इवन नेचुरल नंबर, ये है भाई ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से अब मैं चलूँगा सिक्स्थ पार्ट इसका जो है सी इंटरसेक्शन डी, इसका सिक्स्थ पार्ट, ये मैंने आपका फर्स्ट पार्ट किया, अब सिक्स्थ है इसका लास्ट पार्ट है, वो है सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू सी आपके पास क्या है भाई, सी है आपके पास 3 5 7 9 सारे 8, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13। अब इसमें कॉमन क्या है, यहाँ सारे आएंगे 3 4 7 11 13, बिल्कुल सारे आएंगे, लेकिन 2 जो है वो इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर नहीं है। जब 2 इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पर प्राइम नंबर अगर आप लिखोगे तो 2 मिस हो जाएगा, 2 मिस हो जाएगा क्योंकि 2 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर 3 5 7, मैं लिखता इसको भाई सी इंटरसेक्शन डी प्राइम एक्स सेट एक्स सच एक्स ए प्राइम नंबर, लेकिन 2 इसके अंदर नहीं है, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड x is a prime number, x such that x is not equal to 2, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। x देखो ये 3 5 7 11 13 सारे इसके अंदर है, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर आड होते हैं सिवाय 2 के, सारे प्राइम नंबर आड होते हैं सिवाय 2 के, तो यहाँ पे भी आड है, लिहाजा मैं लिख सकता हूँ इसको x such that x is a prime number where x is not equal to 2, प्राइम नंबर तो हैं लेकिन x इज इक्वल टू 2 नहीं है, यानी x सच दैट x ए प्राइम नंबर तो सारे आगे, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। 2 को आपने एक्सक्लूड कर देना है, क्यों, क्योंकि C जो आड नंबर का सेट है, मैं C और D की इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, C और D में कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 नहीं है, लिहाजा मुझे x इक्वल कॉमन एलिमेंट में x इज नॉट इक्वल टू 2, बट x इज ए प्राइम नंबर, क्योंकि जितने भी 3 5 7 11 13 ये सारे आड हैं, जब तक आप प्राइम नंबर चलेंगे तब तक वो आड हैं, और C के अंदर आड नेचुरल नंबर हैं, तो आड नेचुरल नंबर ही में प्राइम नंबर आता है, लेकिन 2 नहीं आता है प्राइम नंबर, वो इवन होता है, वो आड में नहीं आता है। तो होप आपको ये पूरा पता चल गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गए, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन इनको हम कल करेंगे इंशाल्लाह, कल वाली वीडियो।